जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। प्रकृति का नियम है कि पृथ्वी पर आए हर जीव को यहां से जाना होगा। श्री राम के वैकुंठ लौटने का भी समय आया, लेकिन यमराज ने कहा कि उन्हें अयोध्या आने से डर लग रहा है, क्योंकि राम के परम भक्त हनुमान जी उन्हें ले जाने ही नहीं देंगे। और बजरंग बली के बल से तो तीनों लोग कांपते थे, खुद यमराज भी। तो दुविधा ये खड़ी हुई कि हनुमान जी के होते हुए श्री राम को कैसे ले जाया जाए। इसका उपाय राम जी ने ही किया। एक दिन उन्होंने वायुपुत्र को बुलाया और कहा कि उनकी अंगूठी फर्श की दरार में गिर गई है। हनुमान जी तुरंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके अंगूठी ढूंढने निकल गए, लेकिन अंगूठी तो जैसे गायब ही हो गई थी। दरार में घुसते ही बजरंग बली को लगा जैसे वो एक गहरी सुरंग में नीचे नीचे जा रहे थे। देखते ही देखते वो नागलोक पहुंच गए, जहां उन्हें नागों के राजा वासुकी मिले। बजरंग बली ने वासुकी को अपने आने का कारण बताया। वासुकी मुस्कुराते हुए उन्हें एक विशाल पहाड़ के पास ले गए। वो पहाड़ अनगिनत अंगूठियों का एक ढेर था। उसे देखकर बजरंग बली चौंक गए, क्योंकि हर अंगूठी पर राम लिखा था। तो असली वाली कौन सी थी? तब वासुकी ने उन्हें काल चक्र के बारे में बताया। वासुकी ने कहा कि ये सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं और हनुमान जी ये कोई पहली बार वहां नहीं आ रहे थे। समय का चक्र गोल घूमता है और हर त्रेता युग में राम अंगूठी गिराते हैं। जब हनुमान जी उसे ढूंढने निकलते हैं तब पृथ्वी लोक से राम चले जाते हैं। काल का चक्र यूं ही घूमता रहता है और सृष्टि का सृजन और विनाश का खेल यूं ही चलता रहता है। बजरंगबली समझ गए कि श्री राम मानव रूप में आए, एक साधारण मनुष्य की तरह जिए, इसलिए उन्हें एक इंसान की तरह ही यहां से जाना था। तो कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcasts पर DM कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।